Praise Lord Church. Very good morning. Hallelujah. Hallelujah Church. जहां भी आप हो खड़े रहिए. परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में, आपके इर्द गिर्द बनी रहे. हालेलुया. आइए हम फिर एक बार यीशु मसीह की उपस्थिति में आते हैं. आइए फिर एक बार हम कहते हैं कि परमेश्वर हम तेरे चरणों में आना चाहते हैं. हालेलुया. Let's come in one accord. Let's tell the Lord that Lord, here I am once again, one Sunday again to worship you. Hallelujah. आइए हम यीशु मसीह के चरणों के पास जाते हैं. हालेलुया. वही हमारा खुदा है. हालेलुया. Let's worship him. चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं. चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं. शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं. शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर की आप ही हो. आप ही की वजह से परमेश्वर आज हम हैं. जैसे भी है यीशु मसीह आपकी दया है. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. हमको यकीन है कि तू है खुदा. इस कारण ही करते सजदा. हमको यकीन है कि तू है खुदा. इस कारण ही करते सजदा. शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं. शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं. हालेलुया. 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 हालेलुया.
हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं, भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। Lord, we bow down to your presence this morning once again, our Father. हम हमारे सरों को झुकाएंगे परमेश्वर, तेरी वंदना हम करते हैं परमेश्वर। Lord, we bow down to your presence once again this morning. We thank you, Jesus, for your visitation once again. There's none like you, Abba Father. We feel the Spirit moving, Lord Master. The abundance move of Spirit moving this morning. Hallelujah. Wherever you are, जहां भी आप खड़े हो अपने घरों में, परमेश्वर की उपस्थिति बहुत आज हमारे बीच उठ चुकी है। Lord is going to do something different today. Hallelujah. कुछ तो अलग यीशु मसीह करने वाला है आपकी जिंदगी में, आपके घरों में आज। हालेलुया। 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Master, as we continue to worship you, to praise you. Father, we pray that your hand of protection, your hand of grace, your favor continue to rest upon each one of us. As we lead the congregation to worship, Lord, Father, we pray your anointing to continue to rest upon us, God. Rest upon the choir, rest upon the people, Lord Jesus. The word that's going to come, Lord Jesus. The offering that's going to come, Lord Master. The bread and wine, Lord Jesus, we pray, our Father. Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. We bless every person in the name of Jesus. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, church. Hallelujah. Hallelujah. Let's praise him. Hallelujah. 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 जब भी हमने हमारे यीशु मसीह से कुछ भी मांगा, परमेश्वर ने हमें बहुत आज से दी। हालेलुया। 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 हमारे यीशु मसीह ने हमें ढूंढा और हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, everybody. मांगा जो मैंने मिल गया रे, ढूंढा जिसे है पाया उसे है,
देखो दरवाजे खुल गए हैं, मेरी दुआएं सुन ली तूने, मांगा जो मैंने मिल गया रे, ढूंढा जिसे है पाया उसे है। देखो दरवाजे खुल गए हैं, मेरी दुआएं सुन ली तूने, तारीफ तेरी होठों से मेरे यीशु मसीह, कैसे करूं रे गीत ये गाए या नाचे, जो भी चाहे करे पर कैसे बताएं कैसे दिखाएं, जो है इस दिल में तेरे लिए, कोई ना चाहे कोई ना माने, किया जो तूने मेरे लिए, कैसे बताएं कैसे दिखाएं, जो है इस दिल में तेरे लिए, कोई ना चाहे कोई ना माने, किया जो तूने मेरे लिए। Come on everybody, put your hands together. Come on. पहले से ही चुन लिया है मुझे तूने, नाम लेके चंगाई दी है तूने, और आजादी मिली है तुझ में, तारीफ तेरी होठों से मेरे यीशु मसीह, कैसे करूं रे गीत गाए या नाचे, जो भी चाहे करे पर कैसे बताएं कैसे दिखाएं, है इस दिल में तेरे लिए, कोई ना चाहे कोई माने, किया जो तूने मेरे लिए, कैसे बताएं कैसे दिखाएं, जो है इस दिल में तेरे लिए, कोई ना चाहे कोई ना माने, किया जो तूने मेरे लिए, कैसे बताएं कैसे दिखाएं, जो है इस दिल में तेरे लिए, कोई ना चाहे कोई ना माने, किया जो तूने मेरे लिए। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, कल क्या है कोई न जाने रे, आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे, आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन में उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे, गम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। जीवन में उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे, गम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है, खुशियां वो आज मिली है, प्रभु की धारा वही है। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है, खुशियां आज मिली है, प्रभु की धारा वही है। हालेलुया 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 हालेलुया। Let's continue to be this praise. Hallelujah. No one can save except for Jesus. Hallelujah. Jesus, yes, Lord. Amen. Hallelujah. Let's worship Him. Let's close our eyes, bow our heads down, lift our spirits high to the cross. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Thank you, Jesus. Take me as you find me, all my fears and failure. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender all. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We are singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Come on, church. Whatever mountains you have in your life today, if you are carrying a mountain behind you today, अगर आपकी जिंदगी में ऐसे कोई माउंटेन्स हो, ऐसे कोई बोझ हो जो आप लेकर चल रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको इस माउंटेन से बचाता है. It's only the Lord, hallelujah. It's only Jesus who can save. He can save you from that mountain. Don't look back. Look here. The Lord is calling you, hallelujah. The Lord is calling you, hallelujah. He's wanting to take that mountain out of you today. He's wanting to take away your mountains today, hallelujah. He's wanting to take away that burden today, hallelujah. You just need to surrender. You just need to surrender your life, church. You just need to surrender. If you are prepared, the Lord will move that mountain today, hallelujah. The Lord is going to move it today, hallelujah. Believe in Jesus. Jesus alone can move your mountains and no man. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, for the rest keep moving fresh on us, Lord Jesus. हर समय, हर वक्त, हर दिन, हर पल, हर साल यीशु भला है, हालेलुया. वो अच्छा है. हर समय वो अच्छा है. He is good every time. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Jesus. तू अच्छा है मेरे प्रभु. तू अच्छा है मेरे प्रभु. जब तक जीऊं कहता रहूं तू अच्छा है मेरे प्रभु. तू अच्छा है मेरे प्रभु. तू अच्छा है मेरे प्रभु. जब तक जीऊं कहता रहूं तू अच्छा है मेरे प्रभु. हालेलुया चर्च, हालेलुया. जब भी हम शत्रुओं का वार का सामना करते हैं, हमारा यीशु मसीह हमें बचाता है. हालेलुया. हम अगर आज बचे हुए हैं कोरोना वायरस से,
और इस सारे पैंडमिक से अगर हम आज बचकर यहाँ पर हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ढाल है जिसने हमें बचाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब शत्रु वार करने लगे मेरे निकट सब गिरने लगे, जब शत्रु वार करने लगे मेरे निकट सब गिरने लगे, उसने कहा तेरी ढाल में हूं, नहीं छू सकता जब साथ हूं। उसने कहा तेरी ढाल में हूं, नहीं छू सकता जब साथ हूं। तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे प्रभु, जब तक जियो कहता रहूं तू अच्छा है मेरे प्रभु। बहुत से ऐसे मुसीबतों में हम फंस जाते हैं, बहुत से ऐसे शेरों का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन जो यीशु मसीह के शेर हैं, जो हम यीशु मसीह बच्चे हैं, वो ऐसे शेरों का सामना बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हालेलुया, डटकर हम मुसीबतों का मुकाबला करते हैं। हालेलुया, हमें ऐसे लगता है कि हमारा जीवन इस शेरों ने खा लिया, लेकिन वैसे नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह वहां पर उपस्थित होता है। हम उन सारे शेरों का मुकाबला कर जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। जब शेरों के मैं बीच बढ़ा, सोचा जीवन अब अंत हुआ। जब शेरों के मैं बीच पड़ा, सोचा जीवन अब अंत हुआ। उसने भेजा अपना स्वर्गदूत, मेरा मसीहा प्रभु यीशु। उसने भेजा अपना स्वर्गदूत, मेरा मसीहा प्रभु यीशु। तू अच्छा है, अपने हाथ उठाकर मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे प्रभु, जब तक जीऊं कहता रहूं तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है, तू अच्छा है मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, अच्छा है तू अच्छा है जब तक जीऊं कहता रहूं तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है, तू अच्छा है मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, तू अच्छा है तू अच्छा है मेरे प्रभु, जब तक जीऊं कहता रहूं तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे प्रभु, जब तक जीऊं कहता
कहता रहूं तू अच्छा है मेरे प्रभु। जब शत्रु करने लगे मेरे निकट सब गिरने लगे। जब शत्रु करने लगे मेरे निकट सब गिरने लगे। उसने कहा तेरी ढाल मैं हूं, नहीं छू सकता जब साथ हो। उसने कहा तेरी ढाल मैं हूं। जहां पर भी हम खड़े हैं, अपने अपने घरों में जिधर भी हम खड़े हैं, कहें सब लोग साथ में, तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे प्रभु। जब तक जीऊं कहता रहूं तू अच्छा है मेरे प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you for your goodness in our lives, Lord. Thank you for your presence in our lives, God. Thank you for leading us through the direct, right directions, Lord Jesus. Thank you for keeping us surrounded with good people, Lord Master. Thank you for showing us the paths. Thank you for keeping us safe and sound. Thank you for stopping us where we shouldn't go, Lord Master. Thank you for that spirit that you have given us, God Master. The spirit of discernment, Lord Master, which helps us discern what is right and what is wrong. Father, we thank you for your presence in our life. Father, we thank you for every person standing in front of the screen this morning, praying, worshiping, praising you, Lord, pouring out their burdens. There are few of us, Lord, who are standing and who are crying unto you this morning. Lord, your one touch will change their lives, Lord Master. Lord, your one touch is going to change their life, Lord Master. Yes, Jesus. Your one touch will change the way they breathe, Lord Master. Lord, we thank you for your presence once again. We thank you for every child who has lifted their hands up this morning. Thank you, Master, for your presence that continue to flow, Lord Master, in abundance, God. Reminding us that, Lord, you are good in every situation. You are good in every condition, Lord. Thank you for saving us from the wrath of COVID, Lord Master. Thousands, Lord Master, lakhs of people, Lord Jesus, lost their lives. We are thankful, Lord, you kept us protected, Lord Master. To worship you, to stand for you, Lord Master. We know, Lord Master, there are different plans ahead, Lord Jesus. The purpose, Lord Master. God, you are not finished upon children, Lord Master. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, I love you, time, Lord. धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरे सुंदर समय के लिए। Thank you for your favor, mercy, and grace, Lord. धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे कृपा के लिए परमेश्वर। Lord, we just want to bless you, Lord. We will bless the Lord at all times, and His praise shall continually be in our mouth. और परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर को हमेशा धन्य कहते रहो
और उसकी स्तुति तुम्हारे जुबान पर हमेशा रहनी चाहिए। Hallelujah. You are our refuge, our strength, a very present help in trouble. और तू ही परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा गढ़ है और समस्या में हमें मदद करने वाला हमारा सहायक है। You are the God that we will look up to you. और परमेश्वर तू वो हमारा परमेश्वर है जिसकी ओर हम देखते हैं। You watch over us, Lord, और तू परमेश्वर हमारी ओर देखता है and you keep us safe in your protection, Lord. और परमेश्वर तू हमें परमेश्वर संभाले रखता है। Hallelujah. The Lord is our keeper. और परमेश्वर हमें संभाले रखने वाला व्यक्ति The है। Lord is at our right hand. और परमेश्वर जो है वो हमें संभालता है। The Lord is your shade on your right hand. और परमेश्वर जो है परमेश्वर हमारी साया की तरह रहता है। The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. और यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि When होगी। you look to the Lord, He is always at your right. His shade is always at your right side. और जब आप यहोवा की ओर देखते हो तो वो हमेशा आपकी दाहिनी ओर आपकी आड़ लेकर खड़े He is रहता है। always there when troubles are there with you. और जब भी समस्या रहती है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। He will not strike you by the day nor by night. और No trouble. और यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। Hallelujah. Glory to God. और सारी महिमा प्रभु परमेश्वर को। Last Sunday we prayed for Rebecca. She's gone discharged and she's at home. और पिछले हफ्ते हमने रेबेका के लिए प्रार्थना किया था, उनको डिस्चार्ज मिल गया और वो घर पे है आज। Pastor Atul also at home by God's grace. और पास्टर अतुल भी घर पे है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। God hears our prayers. और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। He is at our right और hand and we shall not be moved. वो हमारे दाहिनी ओर है और वो हमारी आड़ है और हम देख नहीं पाएंगे। Hallelujah. He watches over us. और वो हमारी ऊपर देखता है। Psalm 121 verse 7 says, "The Lord will keep you from all evil." और वचन से करो 121 और 7 वचन कहता है यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा। He will keep your life. और वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। Yes, you don't have to get scared. He watches over you. आपको डरना नहीं है, वो देख रहा है आपकी ओर। He will keep you from all evil. वो आपको सारे जितने भी विपत्तियां हैं उनसे बचाकर रखेगा। He will keep your going out and your coming in. यहोवा तेरे आने जाने में From this time forth and forevermore. तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। When you have the Lord with you, nobody can shake you. और जब आपके पास आपका परमेश्वर है तो कोई आपको हिला नहीं सकता है। Hallelujah. Hallelujah. We have a God who hears us. और हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सुनता है। As a child of God, you always have divine God's protection. और एक परमेश्वर की संतान होने के नाते आपके पास हमेशा परमेश्वर की दैविक जो है सुरक्षिता है। You are always safe in His hands. और आप हमेशा परमेश्वर के हाथों में जो है सुरक्षित हो। So you need not worry और आपको what you're going to eat, what clothes you're going to wear. और आपको चिंता नहीं करना कि आप क्या खाओगे, क्या कपड़े पहनोगे। He will meet all your needs when you seek Him with all your heart. और वो जो है आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा जब आप उसके हृदय की खोज करोगे तब। Yeah, Matthew 6:33 says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." और मत्ती का 6वां अध्याय 33 वचन कहता है कि आप परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की खोज करो और सारी बाकी चीजें आपको मिल जाएगी। When you seek God in your time, in your midst of trouble, God will lift you up. और जब आप परमेश्वर की खोज करते हो आपकी समस्या के समय में तब परमेश्वर जो है आपको मदद करेगा। Thank you, Lord.
for listening to us, Lord. और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। Thank you that you are a wonder working God, Lord. और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि तू महान कार्य करने वाला So परमेश्वर the है। church overcame by the blood of the Lamb and the word of your testimony. क्योंकि कलीसिया जो है वो जीवन हुई गवाही के वचन के द्वारा और निम्न के लोगों के द्वारा। We are the church, Lord. और हम ही कलीसिया है। You said, I will build my church and the gates of Hades will not prevail. और तुम्हें कहा कि परमेश्वर मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा और अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ नहीं आ पाएंगे। Hallelujah. Revelation 12 says, we the church overcame by the blood of the Lamb and the word of their testimony. और प्रकटीकरण का 12 अध्याय और 11 वचन कहता है कि कलीसिया जो है वो जीवित हुई, वो जवान हुई मेमने के लोगों के द्वारा, गवाही के वचन के द्वारा। We as church proclaims God's victory over us. और हम कलीसिया होने के नाते परमेश्वर की विजय को हमारे जीवन में जो है कबूल करते हैं। Thank you that you are with us, Lord. और धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ है। You will lift us up in due time, Lord. और तू हमें हमारे समय में उठाएगा। And we know that you are with us, Lord. और हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है। You are the God of hope, Lord. तू आशा का परमेश्वर है। You bring hope to us, Lord. और तू हमें आशा देता है। We thank you that you make us. और हम धन्यवाद करते The हैं। joy of the Lord is our strength. और परमेश्वर की आनंद हमारी सामर्थ है। Hallelujah. Thank you, Lord, for Mrs. Kalpana's son, Lord, Shaurya. और हम धन्यवाद करते हैं कल्पना के बेटे के लिए शौर्य जो है। Lord, you know this child, Lord. और आप इस बच्चे को जानते हो परमेश्वर। Will not die, Shaurya will not die, but will live to declare the works of God. और शौर्य मरेगा नहीं परंतु जीवित रहेगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करेगा। Whatever the doctors have thought, Lord, give him wisdom how to deal with this situation. और जो भी डॉक्टर ने सोचा है परमेश्वर उन्हें परमेश्वर की सहायता कर इस चीज को जो है इस बच्चे का ट्रीटमेंट Bring him out of his trouble, God. और परमेश्वर उसको उस समस्या से बाहर निकाल Deliver him out, Lord, from all his trouble, God. और उसको छुटकारा दे परमेश्वर। Hear the cry of the mother's heart, Lord. और जो माता और परमेश्वर जो माता रो रही है परमेश्वर उसको सुन तू। Lord, I pray that you fulfill every desire of our heart, Lord. और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की तुझे हर एक हृदय की इच्छा Thank you, Lord. Shaurya will live for your purpose, God. और शौर्य परमेश्वर तेरे मकसद के लिए जिएगा। Yes, he would know the truth and the truth would set you. और वो सत्य को जानेगा और सत्य जो उसको छुटकारा देगा। Oh, we thank you, Lord, for even Vijay and Sule's mom, Lord. और हम विजय सुले की माता बनने के लिए भी She धन्यवाद lives करते by हैं। faith, Lord. और वो विश्वास के द्वारा जी रही है She will परमेश्वर। not die, but will live to declare the works of God. वो मरेगी नहीं परंतु जीवित रहेगी और परमेश्वर के कामों का वर्णन कर पाएगी। Thank you, Lord, for Pastor Simon Bailey, Lord. और हम पास्टर साइमन You बेली brought का him धन्यवाद out, Lord, करते हैं। from the and your blessing, Lord. और परमेश्वर ने उनको अंधी प्रति से बाहर निकाला है। Thank you, Lord, bring healing, Lord, total healing and abundance in his life, Lord. और परमेश्वर चंगाई को लेके आ उनके जीवन में। Thank you, Lord, for Pastor Utpal also, और Lord. पास्टर मुझपर के लिए धन्यवाद करते हैं। We pray God, kidney stone cannot come against his body because Jesus has melted, withered it out of the urine, Lord, without any complication. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की जो जितने भी पत्थर आपके किडनी में वो उनके शरीर के खिलाफ नहीं आ सकते परमेश्वर उन्हें पिघला दे परमेश्वर वो जितने भी पत्थर है वो उनके पेशाब से सारी बाहर निकल जाए। Without any complication, without any infection, Lord, without any pain, God. और बिना किसी समस्या के बिना किसी दर्द के Go out in the name of Jesus right now. और वो चले जाए यीशु मसीह के नाम से अभी। Oh, we thank you for him, God. हम धन्यवाद करते हैं उसके लिए। Remember all the good works that he has done. Bring glory to your name, और Lord. हम याद करते हैं परमेश्वर जितने भी अच्छे काम उसने आपके लिए और आपके नाम को महिमा लाया है। Thank you, Lord, from Jharkhand, Lord. We pray, God, open her womb, Lord, and give her the desires of her और हम heart. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दया झारखंड से परमेश्वर
उनके लिए परमेश्वर उनके गर्भ को खोल परमेश्वर Nothing is impossible with you. और तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है Just as you heard Hannah's prayer, Lord, hear her cries, Lord. और परमेश्वर जैसे तूने हाना की प्रार्थना को सुना परमेश्वर We know, God, you are an impossible God, Lord. हम जानते हैं परमेश्वर की तू एक परमेश्वर असंभव चीज करने वाला Thank परमेश्वर you, है Lord, for the third way gone by the blood of Jesus. और हम थोड़े देर के लिए प्रार्थना करते हैं तू चले जाए यीशु मसीह के नाम Wherever it is showing in any other nation, Lord, will bring it down by the blood of Jesus. और परमेश्वर किसी भी देश में अगर थोड़े दिखा रहा है परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तू उसे नीचे लेके आए We bring, Lord, your nation, your caste, your creed, every tongue, every knee shall bow, Lord. और परमेश्वर हर एक जाति हर एक देश तक को हम परमेश्वर सब सारे लोग झुकेंगे तेरे सामने Lord, we pray that they would know you as the Lord and the Savior, God. और हम जानते हैं परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं ताकि वो जान पाए कि तू ही प्रभु Send your guardian angels to और minister to them about salvation, Lord. और परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भी ताकि तेरे उद्धार की बात कर Have mercy on the lost, Lord. Turn their hearts towards you, और God. जितने भी भटके हुए हैं, परमेश्वर उनके ऊपर दया को खाती Lord, have mercy, Lord, because of your mercy, God. दया कर Thank you, परमेश्वर Lord, for the church also, और Lord. कलीसिया के लिए भी हम धन्यवाद Thank करते you, हैं Lord, that you open doors for the church, God. धन्यवाद करते हैं कि तू कलीसिया के दरवाजों को खोलता Touch है every family, every individual, Lord, to be committed to the body of Christ, और God. हर एक परिवार हर एक जो इंसान जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको तू स्पर्श कर Lord, bring them into your presence, God. और परमेश्वर उनको तेरे उपस्थिति में लेके आ And Lord, they would hear you, they would be in your presence, Lord, to get word, Lord, that you would be glorified, और Lord. परमेश्वर ताकि तेरी उपस्थिति में और तेरी महिमा हो Hallelujah. Thank you, Lord, that you are a good God, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर Thank you, तू Lord, for अच्छा every business, परमेश्वर है every workplace, Lord. Open doors, Lord, for our people, Lord. और हर एक व्यवसाय हर एक कार्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे लोगों के लिए परमेश्वर तू दरवाजों को खोल Thank you, Lord, for Akshaya and Amrita. Open jobs for them, God. Open doors, God. Nothing is impossible with you. We give them the desires of their heart, God. और परमेश्वर हर्षद और नम्रता के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनको परमेश्वर नौकरी दे दे परमेश्वर उनके लिए दरवाजों को खोल Lord, meet every need and desires of every person that come across, Lord. और परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो आता है परमेश्वर उनके जरूरतों को पूरा करे We thank you that you are with us, God. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू हमारे साथ है Lord, we thank you, Lord. Bless, Lord, with every person with 100-fold, Lord. और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर 100 गुना आशीष दे Thank you, Lord, that you help them to give, Lord. Give with 100 cheerfully, और Lord. परमेश्वर मदद कर ताकि वो आनंद से दे पाए Yes, Lord, cheerfully pressed down, shaken together, and running over. ताकि उन्हें दबा दबा कर हिला हिलाकर उमड़ता हुआ मिले Lord, I pray, God, those who, Lord, in the Spirit, those who hear this, Lord, and even as your word comes, word will come in power, Lord, and touch every spirit, Lord. और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो भी सुनता है परमेश्वर जो वचन आएगा परमेश्वर हर एक को स्पर्श कर उससे Thank you, Lord, for every family and every individual, Lord. धन्यवाद करता हूँ मैं धन्यवाद करती हूँ मैं हर एक परिवार और Cover them with your precious blood of और Jesus. अपने लहू से परमेश्वर ने Prevent them from darts of evil उन्हें ones. हर एक बुराई के हमले से बचा और अपने परमेश्वर स्वर्गदूत को भी उनको Thank you for the pastor that is going to come and give the word in power and in authority, Lord, and in spirit, Lord. और धन्यवाद परमेश्वर पासवान के लिए जो आने वाला है और वचन देने वाला है तेरा सामर्थ Thank you for the offering and the tithe that is going to come, Lord, to come in 100-fold, Lord. और हमारे पर दशमांश के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर I pray, Lord, those who offer, Lord, to your people, Lord, they will not lack nothing, God. और परमेश्वर जो भी तेरे परमेश्वर तेरे बच्चों को देते हैं परमेश्वर वो कुछ भी चीजों के लिए घटेगी Lord, we pray that you bless each one of us. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तूने हम सबको आशीष Help दे us, Lord, to be, Lord, you will help us, Lord, to meet your purpose, और God. परमेश्वर हमें मदद कर ताकि हम तेरे मकसद को पूरा Thank you for the church, Lord, धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए that we would overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony.
ताकि हम जीवित जीवंत होकर परमेश्वर गवाही के वचन के द्वारा मिलने के In लोग Jesus' name we pray. यीशु मसीह के Amen. नाम से हम प्रार्थना करते हैं। So the phone number that is displayed on the screen, you can put your prayer request and testimony. और जो फोन नंबर आपके स्क्रीन पे आया है उस पर आप जो है प्रार्थना विनती और जितनी भी गवाही है वो भेज सकते हो। You're blessed by the power. You put your tithe and offering, and God will bless you in 100-fold. और अगर आपको अपना अर्पण और दशमांश देना है तो उसी फोन नंबर पे आप फोन पे कर सकते हो, वरना बैंक डिटेल्स भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही है, आप वहां से भी दे सकते हो। और अगर आप दोगे तो परमेश्वर आपको 100 गुना देगा। Yeah, the account is displayed on the screen. और अकाउंट जो है वो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। Thank you for the pastor, Lord, that is going to come and give the word, Lord. धन्यवाद करते हैं पास्टर हम के लिए Welcome the great man of और God, वचन देगा। and that he is in our midst. और हम जो है महान परमेश्वर के व्यक्ति जो हमारे बीच में उनका स्वागत करते हैं। And Lord, pray that you would raise up, Lord, और परमेश्वर हम for प्रार्थना your करते हैं calling, Lord. कि लोगों को उठा अपने Signs बुलाने and के लिए। wonders and miracles would take place, Lord, by hearing your word, Lord. और परमेश्वर तेरे वचन सुनने के द्वारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कार हुए। Lord, I pray, God, that those who are sick in their body, Lord, would get up and walk. और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो अपने शरीर में बीमार है वो उठे और Faith चले। comes by hearing and hearing the word of God. और विश्वास जो है वो The deaf would hear, परमेश्वर का the deaf would hear, the dumb would speak, the blind would see, the crippled would walk by the blood of Jesus. और जितने भी अंधे हैं वो देखना शुरू करें और जितने भी लंगड़े हैं वो चलना शुरू करें यीशु मसीह के नाम से। Oh, we saw, Lord, just as Lord Jesus did great miracles, Lord, the church would do great miracles, Lord. और जैसे यीशु मसीह ने महान परमेश्वर और जैसे यीशु मसीह ने महान चमत्कार किए थे कलीसिया भी महान चमत्कार करेगी। Oh, we thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। It's nice to be with you on this Sunday morning. और ये अच्छी बात है कि आज हम रविवार की सुबह आपके साथ हैं। Today we are going to talk about once again the author and perfecter of our faith, that is Jesus Christ. और आज हम फिर से एक बार जो हमारा विश्वास का कर्ता और धर्ता है यीशु मसीह, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। Hallelujah. Let's turn our हालेलुया। Bible to Mark chapter 5. और आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोले मरकुस का 5वां अध्याय। Jesus demonstrates his authority. यीशु मसीह अपने अधिकार को दिखाते हैं। Yes, he has the authority over the demon and even on the unclean spirit. और उसके पास अधिकार है दुष्ट आत्माओं के ऊपर। And this is what Jesus is doing in Mark chapter 5. और ये यीशु मसीह कर रहे हैं मरकुस का 5वां अध्याय में। Yes. Okay, let's turn our Bible to Mark chapter 5. और आइए हम मरकुस के 5वां अध्याय में अपने पवित्र शास्त्रों को We देखें। are going to read from verse 1 to 20. और 1 से लेके 20वां वचन तक हम पढ़ेंगे। And Abhishek is going to read it in Hindi. और मैं हिंदी में पढ़ूंगा। The scriptures are coming on the screen. और जो वचन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। Yeah, let's read Mark chapter 5 verse 1 to 20. तो आइए हम मरकुस का 5वां अध्याय और 1 से लेके 20वां वचन I पढ़ें। have divided this Mark chapter 5 verse 1 to 20 into 3 parts. और ये मरकुस का 5वां अध्याय 1 से लेके 20 वचन मैंने 3 भाग में अलग किए हैं। Mark chapter 5 verse 1 to 8 talks about the description of this demon possessed man. और पहला से लेके 8वां वचन जो है वो इस दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति के बारे में बात करता है कि ये कैसा था, कैसा है। Verse 9 to 13. और 9 से लेके 13 वचन Jesus demonstrates the authority over the evil spirit. यीशु मसीह इस दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार को दिखाते हैं। And the third part, और तीसरा भाग verse 14 to 17. 14 से लेके 17 वचन तक Those who were standing there, what was their reaction? जो वहां पर खड़े थे उनका जो है प्रतिक्रिया। उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? When they saw this demon possessed man getting healed, जब उन्होंने देखा कि ये दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को चंगाई मिली है he is totally delivered. और वो उसको पूरी तरीके से छुटकारा मिला So है, what was their reaction? तो क्या उनकी प्रतिक्रिया And थी? the fourth part which we are going to talk about from verse 18 to 20, that the reaction of the man who has been delivered from these और demons. चौथा भाग जो है हम बात करेंगे 18 से लेके 20 वचन तक,
जो मनुष्य जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, जब उसको छुटकारा मिला So, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया So थी? remember, Mark chapter 5 verse 1 to 20, Jesus takes the authority over this demon possessed man, and now we are going to read from verse 1 to verse 8. तो याद रखिए, मरकुस के 5वां अध्याय में यीशु मसीह जो है अधिकार दिखाते हैं इस दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर, और अभी हम 1 से लेके 5वें वचन तक पढ़ेंगे। The same story is also mentioned in Luke chapter 8. और यही कहानी लूका का 8वां अध्याय में भी लिखी गई है, And the same thing is being mentioned there. और यही चीज वहां पर लिखी गई है। But in Luke 8:27, some different descriptions is also given. पर लूका का 8वां अध्याय और 27वां वचन में कुछ अलग जो है चीजें बताई गई है। Let's read Mark chapter 5 verse 1 to 8. पहले हम मरकुस का 5वां अध्याय और पहले से लेकर 8वां वचन पढ़ेंगे। Yes. वे झील के पार गिरसोनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उस सांखलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांखलों से बांधा गया था। पर उसने सांखलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। Yes. Now Mark chapter 5 verse 1 to 8 we have read. और मरकुस का 5वां अध्याय और पहला से लेकर 8वां वचन हमने पढ़ा है। Now this verses talk about the description of this demon possessed man. और ये जितने भी वचन है वो बात करते हैं कि वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति था कैसा। All the detail is been given there. और सारी चीजें वहां पर दी गई है। Luke chapter 8 and verse 27 says, और लूका का 8वां अध्याय और 27वां वचन कहता है, when Jesus had stepped out on the land, there met him a man from the city who had demons. For a long time he had worn no clothes, and he had not lived in the house, but among the tombs. और लूका का 8वां अध्याय और 27वां वचन कहता है, जब वह किनारों पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहता था। Now listen, how to identify the one who is possessed with the evil spirit. और कैसे आपको पता लगाना है कि कोई व्यक्ति जो है उसको दुष्ट आत्मा ने पीड़ित की है। How to know that the man is possessed with unclean spirit. और आपको कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो है वो एक अशुद्ध आत्मा से पीड़ित Now है। this man was not born like this. और ये व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था ऐसे। He was born in a normal family. और वो एक काफी साधारण परिवार में पैदा हुआ था। He was staying in a village. और वो एक जो है गांव में रहता था। But when he got possessed by the evil spirits, पर जब दुष्ट आत्मा ने उसके ऊपर हावी पा लिया, you know what he did? आपको पता है उसने क्या किया? He started showing supernatural strength. और वो जो है अलौकिक सामर्थ्य दिखाने लग गया। This strength is not the normal strength which a human being has. और ये सामर्थ्य जो है वो जो है साधारण नहीं है जो किसी मनुष्य के पास होगा। This strength was used for destruction. और ये सामर्थ्य जो है वो नाश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। Luke 8:27 said he used to not wear clothes also. और लूका का 8वां अध्याय और 27वां वचन कहता है कि वो कपड़े भी नहीं पहनता था। His behavior was very, very abnormal. और उसका व्यवहार करने का तरीका बहुत ही असाधारण था। Now the villagers couldn't continue him to stay in the village. और अब गांव वाले
वाले उसको उस गांव में रख नहीं सकते थे, because he was a threat to people who are living in this village. क्योंकि वो जो है एक समस्या बन गया था, खतरा बन गया था उन लोग के लिए जो गांव में रह रहे थे। Bible says in Luke 8:27, for a long time he was possessed. और पवित्र शास्त्र कहता है कि लूका का 8वां अध्याय 27 वचन में कि बहुत समय से वो दुष्ट आत्मा से Now पीड़ित see था। the strength which this man had. और देखो कितनी सामर्थ्य इस व्यक्ति के पास, That even though he was put through the chains, he used to break the chains. कि अगर उसको जो है सांकलों से बांधते थे तब भी वो उसको तोड़ देता था। So how to identify a man has been possessed? और कैसे आपको जो है पता लगाना है एक व्यक्ति जो है वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है कि नहीं। Let me tell you, many people term it as psychiatric disorder. और बहुत सारे लोग इसको मानसिक बीमारी करके कहते हैं। But let me tell you, we should know as people of God to identify a difference between psychiatric disorder and a man who is evil spirit possessed. और परंतु हमें पता होना चाहिए परमेश्वर के लोग होने के नाते कि हम जो है कैसे अंतर करें उन लोगों में जो मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं या जिनके पास दुष्ट आत्माएं हैं। Now listen, he सुने। was living in the tombs वो जो है कब्रों में रह रहा था, where the dead were living, जहाँ पर मुर्दे रहते थे, and that is the place he used to stay. और वहां पर वो रहता था। Nobody was able to go near him. कोई उसके आसपास नहीं जा सकता था। And there Jesus comes. और वहां पर यीशु मसीह आते Now हैं। listen, सुने, Jesus never came to meet him. यीशु मसीह उसको मिलने नहीं आए, But Bible says when he saw Jesus, he came running towards him. परंतु पवित्र शास्त्र कहता है जब उसने यीशु मसीह को देखा तब वो उसके पास भाग कर आया। Now the Jewish law was very, very clear. और अब यहूदियों का जो यहूदी को जो नियम था वो काफी निश्चित था। Nobody can live near the tomb. कोई भी जो है कब्र के पास नहीं रह सकता था। That means living cannot associate with dead. इसका मतलब है कि जो जीवित है वो मरे हुए के साथ नहीं रह सकते। The strength which he was showing, और जो ताकत वो दिखा रहा था, let me tell you, similar strength even Samson had. और वैसी ही ताकत जो है शिमशोन। शिमशोन में भी थी, But he was used to destroy the enemy. पर उसका इस्तेमाल किया गया था शत्रु को हराने के लिए। God is to send that spirit upon him. और परमेश्वर वो आत्मा को भेजता था उसके ऊपर, And he is to start showing supernatural strength. और वो जो है वो अलौकिक सामर्थ्य दिखाने लगता था। Bible says there is one Goliath. और पवित्र शास्त्र कहता है एक गुलायत के बारे में, He is also a giant. और वो भी एक दानव था, But he was not spirit filled. पर वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ नहीं था। Bible says those unclean spirit had basically given him supernatural strength. और वो पवित्र शास्त्र कहता है कि वो अशुद्ध आत्मा ने उनको अलौकिक सामर्थ्य दी थी। This strength which this man had और ये सामर्थ्य जो इस व्यक्ति के पास थी was destroying everyone. वो सबका नाश कर रही थी। Even the villagers were afraid. और सारे गांव वाले भी डर गए थे। Now listen, this man comes running to Jesus और ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास भागकर आता है, and he fell down at the feet of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के जो है पैरों पर गिरता है। Let's understand very, very clearly. और आइए हम बहुत ही सीधी रीति से समझे, Jesus never came to meet this man. यीशु मसीह इस व्यक्ति को मिलने नहीं आए हैं। As soon as he came out of the shore, he came running. जैसे वो किनारे से उतर के आए ये व्यक्ति भागकर आया, And he saw and he fell at the feet of और Jesus. उसने देखा और वो यीशु मसीह के पैरों तले गिर गया। Praise the Lord. Every knee shall bow, every tongue shall confess. Whichever unclean spirits are there in this world, upon this earth, everyone has to bow down. और हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी, जितने भी अशुद्ध आत्मा है इस धरती के ऊपर वो सब झुकेंगे। There are many people who operate through these unclean spirits. और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी अशुद्ध आत्माओं के द्वारा चलते हैं। There are many people who show miracles and what do you call things which are unnatural by using the unclean spirits. और बहुत सारे लोग हैं
जो ऐसी चीजें दिखाते हैं और चमत्कार करते हैं इन अशुद्ध आत्माओं के द्वारा। I told you initially also, those magicians which were there at in the Pharaoh's place, when Moses' stick fell on the ground, it became the serpent. They also put the stick down and their stick also became the serpent. और जब मूसा था फारो के राजमहल के अंदर, और जब मूसा ने लाठी को नीचे फेंका तो उसकी लाठी जो है वो सांप बन गई, और जब फारो के जितने भी जो जादूगरों ने लाठी को फेंका उनकी भी लाठी जो है सांप But the बन गई। serpent of Moses ate everyone. पर मूसा के सांप ने हर सांप को खा लिया। Let me tell you, God is supreme. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर सर्वशक्तिशाली That is the है, reason he came running. और इसीलिए वो भाग के आया, Because there was demon and the unclean spirit living in him. क्योंकि उसके अंदर एक अशुद्ध आत्मा थी, And that is why he fell down at the feet of Jesus. और इसलिए वो यीशु मसीह के पैरों तले गिर गया। And you know what he said? और आपको पता है उसने क्या And कहा? crying out with a loud voice, he said, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God?" और वो कहता है, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मैं तुझसे क्या मुझे तुझसे क्या काम? Now before that, let's look to James chapter 2 verse 19. और आइए हम जो है याकूब का दूसरा अध्याय और 19 वचन की ओर देखें। James chapter 2 verse 19. See what it says. You believe that God is one, you do well, even the demons believe. तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते The हैं। demons also believe. और दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखते हैं, They also believe. वो भी विश्वास रखते Now these हैं। demons were knowing who Jesus was. और अब इन दुष्ट आत्माओं को पता था यीशु मसीह कौन था, The Pharisees were not knowing who was Jesus. और फरीसियों को नहीं पता था कि यीशु मसीह कौन था, Sadducees were not knowing who was Jesus. सदूसियों को नहीं पता था कि यीशु मसीह कौन था, People who were around there who were following Jesus was not knowing who is Jesus. और लोग जो वहां पर थे, जो यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे, उनको भी नहीं पता था कि यीशु मसीह कौन था। But these demons knew the identity of Jesus Christ. परंतु ये दुष्ट आत्माएं लोग यीशु मसीह को जानते थे, Because from the beginning Jesus existed. क्योंकि यीशु मसीह जो है शुरुआत से था। Yes, they were the one who said for the first time, "You are the Son of the Most High God." और वही लोग थे जिन्होंने सबसे पहली बार कहा, तू तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। Who said it? किसने कहा? The man spoke through his voice, but demons were speaking. और वो व्यक्ति ने अपने आवाज से बोला, परंतु दुष्ट आत्माएं बोल रही थी। Now let me tell you, when the demon enters into the body, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब दुष्ट आत्माएं शरीर के अंदर आती है, he functions through the host. तब वो जो है उस व्यक्ति के द्वारा कार्य करता है। His voice is demonic voice. और उसका आवाज जो है वो उस दुष्ट आत्मा I का आवाज remember one है। incident. और मुझे एक घटना याद है, One pastor was praying एक पासवान प्रार्थना कर रहा in था one house church, एक घर कलीसिया and there में, was a lady there, और एक स्त्री थी वहां पे, and the Spirit of God moved. और परमेश्वर की आत्मा आई, You know, this lady started prophesying, और ये स्त्री जो है वो भविष्यवाणी करने लग गई, and she started speaking in man's voice. और वो एक जो है मर्द की आवाज में बोलने लग गई। Yes, and she started saying, "I am Jesus. और वो कहने लग गई कि मैं यीशु मसीह हूँ, Bow down before me." और मेरे सामने झुको। And there was a great confusion. और बहुत जो है हड़बड़ी मच गई वहां This पर। pastor called me from that place. और ये पासवान ने मुझे कॉल किया वहां से, Okay, pastor, can this thing happen? और वो मुझे पूछ रहे थे कि पासवान ऐसा हो सकता है I क्या? said, "No, this is demonic." और मैंने कहा नहीं, ये जो है दुष्ट आत्मा की। See here what the demons are saying. और देखो यहाँ पे दुष्ट आत्मा क्या कह रहे हैं, Jesus, Son of the Most High God. यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। Everything the demons knows about Jesus Christ. और वो जितने भी जो है दुष्ट आत्मा है वो सब जानते हैं यीशु मसीह के बारे में। Yes, they knew the identity. और उनको पता था यीशु मसीह कौन था। Nobody knew the identity of Jesus, किसी को भी नहीं पता था यीशु मसीह कौन but the था, demon possessed knew. परंतु दुष्ट आत्माओं को पता था। You can see this when the power of God
God manifests. और आप ये देख सकते हो जब परमेश्वर की आत्मा जब परमेश्वर का सामर्थ्य आता है तो And when the presence of God comes, the demon possessed starts shaking up. और जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो जितने भी दुष्ट आत्मा है वो हिलने लगते हैं। Now this is what happened. और अब ये हुआ देखो, This is what happened. ये हुआ देखो। The man came running and fell at the feet और वो व्यक्ति भाग कर आया और वो यीशु मसीह के पैरों तले गिर गया and said, "What you have to do with me, Jesus, the Son of the Most High God?" और उसने कहा, यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम। Now let me tell you, beloved. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, They started telling the identity of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह कौन है उसके बारे में बोलने लग The गए demons were talking through this man. और दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति के द्वारा बात कर रही थी। Everybody was watching. सब लोग देख रहे थे। Everybody came to know the identity of सबको Jesus. पता चल गया यीशु मसीह कौन थे। But after that also the crowd never believed. पर उसके बाद भी जो है भीड़ को विश्वास नहीं हुआ। I want to answer one question today. मैं आज एक सवाल का उत्तर देना चाहता हूँ। Why did Jesus allow this unclean spirit to enter into the pigs? और क्यों जो है यीशु मसीह ने जो है ये होने दिया कि ये दुष्ट आत्माएं को सुअरों के अंदर जाने दिया। This is the question which God gave me the answer. और ये यीशु मसीह ने मुझे इस सवाल का परमेश्वर ने मुझे सवाल का उत्तर दिया। When I was meditating upon this scripture, और जब मैं परमेश्वर के इस वचन पर मनन कर I रहा asked था, Jesus, "Why did you give the permission?" तब मैंने यीशु मसीह को पूछा कि आपने आमंत्रण क्यों दिया। So stay with me till the end. तो अंत तक रहे। Let me tell you, these demons understood who Jesus was. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दुष्ट आत्माएं थी वो समझ गए थे यीशु मसीह कौन था। Now let me tell you, और मैं आपसे कहना चाहता they हूँ were knowing their end. उनको उनका अंत पता था। You know what they said? आपको पता है Have उन्होंने you क्या come to कहा? torment us? और क्या आप मुझे जो है क्या तुम मुझे सताने आए हो समय से पहले। Let's read verse 7, the last part. और 7वां वचन के अंत में हम पढ़ेंगे, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। Do not torment me. मुझे पीड़ा न दे। Do not torment me. मुझे पीड़ा न दे। Yes. Now they don't want to get tormented. हाँ, अभी उनको पीड़ित नहीं होना है। But what they are doing to this man? पर वो इस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? They are tormenting this man. वो इस व्यक्ति को पीड़ा में डाल के रखे This हैं। man's life has become miserable. और ये व्यक्ति का जीवन जो है वो काफी बेकार हो गया है। How does the demon attacks the kingdom of God? और कैसे दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के राज्य पर हमला करते हैं? How does they do that? और वो कैसे करते हैं ये? How does they do that? वो कैसे करते हैं ये? Basically, they enter into human beings. वो जो है इंसानों के अंदर आते हैं। And this is because man is in the image of God. और ये इसलिए है क्योंकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया They है। are not bothered about the animals. और उनको फर्क नहीं पड़ता जितने भी जानवर है उनसे। They don't enter into animals. वो जानवरों के अंदर नहीं जाते, But they enter into human beings. परंतु वो इंसानों के अंदर जरूर जाते हैं। Because man is created in the image of God. क्योंकि मनुष्य को जो है परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। Entering into that, they start attacking God's kingdom on this world. और वहां पर जब वो जाते हैं इंसान के अंदर जब वो जाते हैं वो परमेश्वर के राज्य पर हमला करना चालू करते हैं। And this here they are saying, "Don't torment me." और यहाँ पर वो कह रहे हैं मुझे पीड़ा न दे। And they were tormenting the man. परंतु वो जो है उस मनुष्य को पीड़ा दे रहे थे। You know what was his man identity? आपको पता है ये मनुष्य कौन था? You know what was his name? आपको पता है उसका नाम कौन था? The whole villagers were calling him demon possessed man. और जितने भी गांव वाले हैं वो इसको दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति करके बुलाते थे। His identity was totally lost. और वो जो था वो पूरा वो हार चुका था वो सब। He never knew what is his name afterwards. और उसको उसका नाम भी नहीं पता था उसके Nobody बाद। called him by name. कोई उसको उसके नाम से नहीं बुलाता The mother था। and father had kept a name for this man. और वो माता और पिता ने उसका एक नाम रखा था। But this man was called demon possessed man by the villagers. पर ये व्यक्ति को जो है गांव वालों ने
जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति बुलाया था He was not wearing clothes. और वो कपड़े भी नहीं पहन रहा था The demons had brought him to the total shame. और जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं उन्होंने इसको जो है पूरी तरीके से शर्मिंदा कर दिया था And here they are requesting Jesus not to torment और them. यहाँ पर वो यीशु मसीह से कह रहे हैं कि उन्हें पीड़ा न दे They are ready to torment. वो तैयार है उसको मनुष्य को पीड़ा देने Their के लिए main function is to torment. और उनका सबसे मूल जो है कार्य है पीड़ा देना That है is why Bible says in John chapter 10 and verse 10. इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है यूहन्ना 10वां अध्याय और 10वें वचन में The Satan devil comes to steal, kill and kill and destroy. और शैतान आता है चोरी करने हत्या करने नाश करने मृत्यु करने Now I want to tell you something. Please listen. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कुछ सुने When the demons enter into a human being और जब दुष्ट आत्माएं मनुष्य के ऊपर आती है तब to destroy human being is not that easy. तो मनुष्य को जो है नाश करना बहुत इतना आसान नहीं है But as soon as they enter the pigs ran into the sea and every pig died. पर जैसे ही वो सुअरों में उतरे जितने भी सुअर थे वो समुद्र के पार भागे और वो मर गए Now they couldn't tolerate और वो जितने सुअर थे वो इनको ले नहीं पाए and they died. और वो मर गए It is not easy for the demon possessed to destroy the human being. और ये आसान नहीं है किसी दुष्ट आत्मा को एक मनुष्य को नाश करना उसका Because they are created in the image of God. क्योंकि उनको परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया But the है animals are not created. पर जितने भी जानवर है उनको नहीं That's why from so many days they were living inside. इसलिए इतने दिन तक वो उसके अंदर रह रहे थे But this man couldn't be totally destroyed. परंतु ये मनुष्य जो है वो उसको पूरी तरीके से नाश नहीं कर पा रहे थे वो Yes, and they came to Jesus और वो यीशु मसीह के पास आए and requesting Jesus, और वो यीशु मसीह से विनती Son कर of the रहे हैं Most High God, do not torment us, कि please. हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हमें पीड़ा ना दे Do not torment us, हमें please. पीड़ा ना दे Now let me tell you, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ this is what Jesus spoke in verse 8. ये यीशु मसीह ने कहा 8वें वचन में He was saying to him, come out of the man, you unclean spirit. उसने कहा हे अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य में से निकला He spoke to the unclean spirit, और उसने अशुद्ध आत्मा से बात की and the unclean spirit was listening. और वो अशुद्ध आत्मा सुन रही थी सुन रहा And था he said, come out, और उसने कहा बाहर आ come out, बाहर आ come out, बाहर आ come out. बाहर आ Now let me tell you, you know why people were following Jesus Christ? आपको पता है लोग यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे थे What is the difference between the church and the Old Testament prophet? और कलीसिया और जितने भी पुराने भविष्य वक्ता है इनके बीच में अंतर क्या था What was the difference between all the prophet and Jesus Christ? और सारे जितने भविष्य वक्ता थे और यीशु मसीह इनके अंदर अंतर क्या था Whatever miracle Jesus did, Bible says it is already been done in the Old Testament. और जो भी चमत्कार यीशु मसीह ने किया पवित्र शास्त्र कहता है कि ये पहले से पुराने करार में किया गया है Even raising of the dead, और मृत्यु को जिला उठाना भी every miracle. सारे जितने भी चमत्कार है Then why Jesus is different? तो यीशु मसीह अलग क्यों है But in the Old Testament, unclean spirit were not in control. परंतु पुराने करार के अंदर कोई भी दुष्ट आत्माएं जो है वो नियंत्रण में नहीं थी Jesus was driving out unclean spirits. यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को भगा रहे थे This is the kingdom work. और ये परमेश्वर के राज्य का कार्य This है is the kingdom work. ये परमेश्वर के राज्य का Many कार्य है sickness are there in the body because of the unclean spirit. और बहुत सारी बीमारी है शरीर के अंदर दुष्ट आत्माएं के कारण We don't know. हमें पता नहीं It's time that the church uses the power given by Jesus Christ to drive out unclean spirits. और ये समय है कि कलीसिया जो है
वो जो है परमेश्वर की सामर्थ का उपयोग करे ताकि वो सारे दुष्ट आत्माओं को भगा दे। Jesus has given us the Holy Spirit. यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया The है Holy Spirit which was there upon Jesus Christ. और वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के ऊपर था And through that Holy Spirit we have the power over the unclean spirit. और उस पवित्र आत्मा के कारण हमारे पास सामर्थ है और अधिकार है इस दुष्ट Jesus आत्माओं has के given us the ऊपर। authority. यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है Jesus gave us the authority and said, go into the whole world. और यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया और कहा पूरे संसार में जाओ, फैल जाओ, Go into the whole पूरे world. संसार में The जाओ। basic job of the church is और कलीसिया का सबसे जो है मूल कार्य वो ये to है identify human beings which are possessed by the unclean कि spirit वो पता लगा पाए ऐसे कौन से मनुष्य है जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है and how to drive them और out. उनको बाहर कैसे निकालना How the है unclean spirit should be driven out. और दुष्ट आत्मा को बाहर कैसे निकालना है The main job of the church is और कलीसिया का सबसे जो है मूल कार्य ये है deliver those who are demon possessed. और जो लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित है उनको छुटकारा दो। Yes, remember why did the devil come? याद रखे शैतान क्यों आता है Jesus asked the name. और यीशु मसीह ने उसको नाम पूछा। Now we are starting from the second part. और हम दूसरे भाग से अभी शुरू कर रहे From हैं verse 9 onwards 9वें वचन से to verse 13. 13वें वचन तक। Verse 9 to 13. 9 से 13। उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत है। और उसने उससे बहुत विनती की हमें इस देश से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। अर्थात उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। 9 to 13. और 9 से 13 वचन। Second part. दूसरा भाग। Jesus demonstrates his authority over the evil spirit. और यीशु मसीह अपने अधिकार को दिखाते हैं दुष्ट आत्माओं के ऊपर। He said, what is your name? उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? तेरा Now नाम let क्या me tell you, है? Jesus is not interested in their name. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते उसके नाम जानने में। Now let me tell you, there are many people when they start operating into the realm of the unclean spirit to drive them out, they more focus on the unclean spirit than the power of God. और बहुत सारे लोग हैं जब वो जो है किसी दुष्ट आत्माओं को जो है निकालने की कोशिश करते हैं तो वो दुष्ट आत्माओं पे ज्यादा जो है ध्यान देते हैं And they start asking about him more. और उसके बारे में पूछने लगते हैं ज्यादा। Let me tell you, Jesus was not interested मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु मसीह बिल्कुल भी दिलचस्पी because नहीं रख Jesus रहे was थे। knowing everybody's detail. क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ जानते थे पहले से He is the all-knowing God. और वो सब जानने वाले परमेश्वर हैं। Bible says Jesus said, I saw Satan falling like a lightning star. और पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने शैतान को देखा एक तारे के समान गिरते हुए। And when Satan had a fall, his angels also had a fall. और जब शैतान गिरा तो उसके सारे जो है स्वर्गदूत भी गिरे। They are the demons and the unclean spirits. और वही दुष्ट आत्माएं हैं। Now in this earth, if they have to stay, they require a body. तो इस धरती पर अगर उनको रहना है तो उनको एक शरीर की जरूरत है। From there the war is going on. और वहां से जो है वो युद्ध चल रहा है। And they are entering into human bodies to attack the kingdom of God. और वो जो है इंसानों के जो है शरीरों के अंदर जा रहे हैं ताकि वो हमला कर पाए। Now let me tell you, beloved. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, Jesus asked the name. यीशु मसीह ने नाम पूछा। You know what they said? आपको पता उन्होंने क्या कहा? Our name is Legion. हमारा नाम सीना है। Legion means nearly 6,000 together.
और सेना का मतलब 6,000 एक साथ। Now let me tell you, they wanted to put a pressure on Jesus Christ. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो जो है यीशु मसीह पर दबाव डालना चाहते थे We are not alone. कि हम अकेले नहीं We है, are not हम alone. अकेले नहीं We are है, 6,000. हम 6,000 We are है, 6,000. 6,000 How है। many they are? पर वो कितने हैं Jesus is the supreme. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यीशु मसीह सर्वशक्तिशाली Every है power is below the power of God. और हर एक सामर्थ यीशु मसीह के सामर्थ के नीचे आता है। After telling that they are the legion, और वो सेना है ये बोलने के बाद they started begging. तो वो जो है भीख मांगने लग They गए, started praying. वो प्रार्थना करने Now लग गए। demons praying to Jesus Christ. ये और दुष्ट आत्मा प्रार्थना कर रहे यीशु मसीह को। Begging is what? Begging is nothing but praying. और भीख मांगना क्या है? भीख मांगना कुछ नहीं है परंतु प्रार्थना करना है। So they started praying to Jesus. तो वो प्रार्थना करने लग गए यीशु And मसीह not को। only we pray, even demons pray. सिर्फ हम प्रार्थना नहीं करते, दुष्ट आत्माएं भी प्रार्थना करती Because हैं। they came to know their end has come. क्योंकि उनको पता लग गया है कि उनका अंत आ गया है। You know what they said? आपको पता उन्होंने क्या कहा Do not send them out of the country. कि हमें देश के बाहर ना भेज। Now which is the desh? और कौन कौन सा देश है ये? Let's turn to Luke chapter 8 and verse 31. लूका का 8वां अध्याय और 31वां वचन की ओर Luke देखेंगे। chapter 8 and verse 31. लूका का 8वां अध्याय और 31वां वचन। And they begged him not to command them to depart into the abysses. जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगी कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने नहीं verse 31. 31वां वचन। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे Ah. में जाने की आज्ञा न This दे। is one of the part of the hell. और ये जो Athakund, abysses. और ये जो है एक जो है नरक का एक भाग है ये, Ah. अथाह का गड्ढा। They don't want to go there. उनको वहां पे नहीं जाना है। Once they go there, अगर वो वहां पे चले जाते हैं they cannot show their power again. वो अपने सामर्थ को फिर से नहीं दिखा पाएंगे। They lose everything. वो सब कुछ जो है हार जाएंगे। They don't want to be powerless. और वो नहीं चाहते कि वो जो है उनकी सामर्थ चली जाए। They want to show their उनको power. अपनी सामर्थ दिखानी है। So they are requesting वो Jesus. यीशु मसीह से विनंती They कर are रहे हैं। praying to वो Jesus. यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं Please don't send us कि there. हमें वहां पर ना भेज, Please don't send us हमें वहां there. पर ना भेज। Send us to the pigs which are being seen close by on the और hillside. हमें उस सुअरों के पास भेज दे जो बाजू के पर्वत पर है। They are begging. और वो जो है भीख मांग रहे हैं Send us to the pig. और हमें सुअरों के अंदर भेज दे Let us enter into the pigs. और हमें सुअरों के अंदर जाने दे। Let me tell you, मैं आपसे कहना चाहता no हूँ demon can enter anywhere without the permission of God. और कोई भी जो है दुष्ट आत्माएं किसी के अंदर नहीं आ सकती परमेश्वर के जो है Jesus gives the permission. और यीशु मसीह जो है वो परमिशन देता है। Jesus gives the permission. यीशु मसीह परमिशन देते Now हैं। my question to you, मेरा सवाल ये है this is what the question I asked to Jesus Christ. और मैंने यही सवाल यीशु मसीह को पूछा Why did you allow this unclean spirit to enter into the pigs? कि आपने जो है ये जितने भी दुष्ट आत्मा है उनको क्यों सुअरों में जाने दिया। Bible said 2,000 pigs died. पवित्र शास्त्र कहता है कि 2000 सुअरें मर गए That immediately it happened. और बहुत जल्द वह हुआ। People were all watching. सारे लोग देख रहे थे। Jesus giving permission. यीशु मसीह ने जो है हाँ बोला। As soon as Jesus gave the permission, जैसे ही यीशु मसीह ने हाँ बोला the unclean spirit came out दुष्ट आत्मा बाहर आई and they rushed towards the pigs. और वो भागी उस जितने भी 6,000 were there. 6,000 थे। Not only one. एक नहीं। So you should know what demonstration might have और happened. आपको पता होना चाहिए कि क्या परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाया था। Now, why did Jesus give the permission is a question. और यीशु मसीह ने हाँ क्यों बोला ये सवाल है। Let me tell you, beloved. मैं आपसे कहना चाहता हूँ One morning I asked this question to Jesus Christ. मैंने सुबह को ये सवाल पूछा था यीशु मसीह को। And you know what Jesus said? आपको पता है यीशु मसीह ने क्या You know कहा? what Jesus said? वो पता है यीशु मसीह ने क्या Jesus कहा? said, यीशु मसीह ने I कहा wanted to demonstrate
what the Satan does when it enters into the body. और मैं ये दिखाना चाहता था कि जो है शैतान क्या करता है जब वो किसी के शरीर के अंदर आता है तो He wanted to show how the devil destroys. और वो दिखाना चाहता था कि शैतान जो है कैसे नाश करता है And that is the reason Jesus gave the permission. और वही कारण की वजह से यीशु मसीह ने जो है वो परमिशन दिया That is the reason Jesus made them to understand what does the devil do and harm. और इसी का यीशु मसीह ने ऐसे हमें समझाया कि शैतान कैसे जो है नाश करता है All the people were watching what the devil is doing. सारे लोग देख रहे थे कि शैतान क्या कर रहा है Now whose power is needed? और किसकी सामर्थ्य को The whole village should praise Jesus Christ for his doing. और सारे जितने भी गांव वाले हैं उनको यीशु मसीह की स्तुति करनी चाहिए जो उन्होंने किया Because this man was saved. क्योंकि ये व्यक्ति को बचाया गया था He made everyone to see the demonic power. और यीशु मसीह ने सबको दिखाया कि वो कितने सामर्थ्यशाली Now हैं we'll come to the third part. और अब हम तीसरे भाग में आएंगे After watching all this, और ये सब देखने के बाद what was the reaction of the bystanders? और जो वहां पर खड़े थे उन्होंने उनका क्या We are reading प्रत्युत्तर था from verse 14 to 17. और 14 से लेके 17 वचन हम पढ़ेंगे उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्टात्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहनाए और सचेत बैठे देखकर डर गए देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्टात्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चले जा What they said? Please go away from us, from our village and region. और हमारी सीमा से चले जा This is what this bystander requested Jesus Christ. और जितने भी वहां पर लोग थे उन्होंने ये कहा यीशु मसीह को You know what happened? और आपको पता है क्या The हुआ man who was demon possessed was delivered. He was sitting next to Jesus Christ. और जो व्यक्ति जो है जो दुष्टात्मा से पीड़ित था उसको छुटकारा मिला और वो यीशु मसीह के पास बैठा था He was wearing proper clothes. और वो सही कपड़े पहना था Now see the reaction. और अब सुने देखिए प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया What the bystanders? वो क्या बोलते हैं They जितने got बाजू- afraid. और जितने भी आसपास लोग थे वो डर गए After seeing this man, इस व्यक्ति को देखकर instead of being happy and joyful, और खुश होने और वो खुश नहीं हुए but they got afraid. पर वो डर गए Let me tell you, fear. मैं आपसे कहना चाहता हूँ डर Fear. डर Now this man was totally delivered. और अब ये व्यक्ति जो है उसको छुटकारा दिया गया था Why they should be afraid? क्यों उनको डरना है Why they should be afraid? क्यों उनको डरना This है man was absolutely behaving normal. और ये व्यक्ति जो है काफी साधारण रीति से जो है असाधारण था He was sitting next to Jesus वो Christ यीशु मसीह के पास बैठ गया था and they got afraid. और वो डर गए They got वो afraid. डर गए Now let me tell you. मैं आपसे कहना And they चाहता heard हूँ the story. जब उन्होंने सुना कि The pigs जब died. उन्होंने सुना कि जो सुअरे मर गए Pigs died. सुअरे मर गए They requested Jesus, please वो go. उन्होंने यीशु मसीह से विनती की कि यहाँ से चला जा Now see the bystanders. और देखो आजू बाजू के लोगों Pigs were more important than this man. के लिए सुअरे ज्यादा महत्वपूर्ण थी इस व्यक्ति से They never had a joy that yes, in our village, this demon possessed man was there. He got delivered. Let's use Jesus Christ in every house. और उनके पास कभी भी आनंदित नहीं हुए कि ये व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था उसको छुटकारा मिला आइए हम यीशु मसीह को हर एक घर में लेके जाए Many people are afraid visiting Jesus और Christ बहुत सारे लोग डरते हैं यीशु मसीह से मिलने को because once Jesus comes, He reveals कि everything. जब यीशु मसीह आता है तब वो सब कुछ जो है दिखा देता है And that is the reason they cannot face Jesus. और इसलिए वो यीशु मसीह को जो है सामना नहीं कर सकते They think inviting Jesus will give them more harm than Satan living with them. और
Inviting Jesus will give them more harm. more harm. और उनको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह को आमंत्रण दोगे तो वो उनको ज्यादा दर्द पहुंचाएगा, शैतान से भी ज्यादा। You know, Jesus doesn't like wrong things. और आपको पता है यीशु मसीह को गलत बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं And है। many human beings enjoy them. और बहुत सारे जितने भी मनुष्य है वो उनका आनंद उठाते So हैं। they don't want Jesus to be with them. तो वो नहीं चाहते कि यीशु मसीह उनके साथ So रहे। they are requesting, please go from this region. तो वो यीशु मसीह को कह रहे थे कि आप चले जाए इस जगह Many से। people don't open their doors. बहुत सारे लोग अपना दरवाजा ही नहीं खोलते हैं। They don't want Jesus to come in. वो चाहते ही नहीं है कि यीशु मसीह अंदर Now, आए। now we are going to the fourth part. और हम चौथे भाग पर अब And देखेंगे the fourth part we read from verse 18 to 20. और चौथा भाग देखेंगे 18 से 20 वचन तक। We will read 18 to 20 now. और 18 से 20 वचन हम पढ़ेंगे। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा Now करते listen, हैं। this man whose name is written, demon possessed man. और ये व्यक्ति, इसका नाम कहा गया है दुष्ट आत्मा से He पीड़ित said, व्यक्ति। I want to accompany Jesus Christ. वो कहता है कि मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है। Requested Jesus, I want to accompany you. वो कहता है कि मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है। Why? मुझे He had a यीशु मसीह को fear पता। that this unclean spirit will invite him again. क्योंकि वो डर गया था कि ये दुष्ट आत्मा फिर से उसके ऊपर आ जाएगी, He was having fear after Jesus goes away, what will happen about him? और वो डर गया था और सोच रहा था कि यीशु मसीह चले जाएगा तो उसका क्या होगा। And that is the reason he says, Jesus, I don't want to leave you. और वो कहता है कि यीशु मसीह मुझे आपको छोड़ना नहीं Now है। let me tell you, Jesus delivers, he is delivered. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बार यीशु मसीह ने छुटकारा दिया तो छुटकारा Jesus उसका says, छुटकारा "Don't मिल come जाता with है। me." यीशु कहता है कि मेरे पीछे ना Go चल, to your family. अपने परिवारों के पास जा, Go to the village. अपने गांव में जा, Tell everyone. सबको बता Let the ministry continue. और सेवकाई को आगे बढ़ा। What is the ministry? सेवकाई क्या है? Testify what Jesus has done. और उस बात का गवाही दो जो यीशु मसीह ने किया है। What is the ministry? सेवकाई क्या है? Testify the power of Jesus. और यीशु मसीह के सामर्थ की गवाही दो। What is the testimony? गवाही क्या है? Testimony is what Jesus can do for you. गवाही ये है यीशु मसीह आपके लिए क्या कर सकते हैं। What is the testimony? गवाही क्या है? That what no one could do, Jesus did जो it. कोई नहीं कर सकता था वो यीशु मसीह ने किया। This is the testimony. ये गवाही है, This is the ministry. यही सेवकाई Church, है। what are you doing? तो इससे आप क्या कर रहे हो? He is telling, go to everyone. और वो कह है कि सबके पास जाओ Let the kingdom advance. और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाओ Find those who are filled with the unclean spirit. और उनको ढूंढो जो अशुद्ध आत्मा से भरे हुए हैं Drive them away. और उनको बाहर निकालो Let the kingdom win the battle. और राज्य को बढ़ाओ। Greater he who is in us than who is in the world. और आपके अंदर जो है वो ज्यादा बड़ा है संसार से। Take the victory. और विजय को लो। Church, this is the end time. और ये अंत दिन है, Church, these are the last days. इसलिए ये अंत दिन है There is a war going on. और एक युद्ध चल रहा है The unclean spirit is entering many human bodies. और अशुद्ध आत्मा बहुत सारे जो है लोगों पर आ रहे हैं You can see how they are attacking the kingdom. और आप देख रहे हो कैसे वो परमेश्वर के राज्य पर हमला कर रहे They are हैं। attacking people of God. वो परमेश्वर के लोगों पर हमला कर It रहे is हैं now we need to stand. और वो अभी और वो खड़े होने वाले हैं। Jesus told this man, यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को कहा don't come with me. और आप और मेरे साथ ना आए Go to the village. और अपने गांव पर Go to the जा, family. अपने परिवारों के पास जा। Speak what God has done. परमेश्वर ने किया है उसे बता Demonstrate what happened with you. और करके दिखा जो तेरे साथ हुआ था। Yet that is the reason Jesus sent him. और यही कारण की वजह से यीशु मसीह ने उसे भेजा। Have Jesus sent you? क्या यीशु मसीह ने आपको भेजा है? What are you doing sitting at home? क्या कर रहे हो आप वहाँ पर घर पे बैठे? What are you doing sitting on this chair?
chairs. क्या कर रहे हो आप उस कुर्सी पर बैठकर? Obey what Jesus says. और यीशु मसीह जो कह रहा है उसकी आज्ञा को पालन करो। Go to your city. अपने शहर में जाओ, Go to your neighbors. अपने पड़ोसी पे Lay जाओ, hand on the sick, they shall recover. और जितने भी बीमार हैं उनके ऊपर हाथ और वो चंगे होंगे। Deliver those who are possessed. और जो लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं उनको छुटकारा दो। Bible says पवित्र शास्त्र कहता this है, man went to Decapolis. Decapolis means 10 cities. और ये व्यक्ति जो है दिकापोलिस गया, इसका मतलब 10 शहर, And he kept on going to all the neighboring और cities, वो आजू बाजू जितने भी पड़ोसी शहर है वहाँ पे जरा testifying Jesus, यीशु मसीह गवाही को देखते testifying हुए, what Jesus has ये done. गवाही देते हुए जो यीशु मसीह ने दी किया Praise the है। Lord. The Lord taught us many things. और आज परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। So it's the time to stand. कलीसिया ये समय खड़ा होने का, So it's the time to stand. कलीसिया ये समय खड़ा होने The का, church was praying for the third wave against the और third wave. कलीसिया जो है थर्ड वेव के खिलाफ प्रार्थना कर रही थी, The evil spirit couldn't bring the third wave. और दुष्ट आत्माएं थर्ड वेव नहीं लेकर आ पाई, The demons couldn't take the victory. और दुष्ट आत्माएं जो है वो विजय नहीं ले पाई। India belonged to Jesus. और भारत यीशु मसीह का है, Many countries faced the third wave. और बहुत सारे देशों ने तीसरे वेव को देखा, Praise God for the Church of India. परंतु परमेश्वर की स्तुति हो भारत की कलीसिया के लिए। We need to stand against the kingdom of the unclean spirit. और हमें अशुद्ध आत्माओं के राज्य के खिलाफ खड़े होना है। They are tormenting वो people. लोग लोगों को पीड़ा में डाल रहे They हैं are troubling और people. लोगों को सता रहे We हैं। need to stand for these people. हमें इन लोगों के लिए खड़ा होना है। Bible says Jesus had a mercy. और पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह के पास दया थी, Jesus had compassion. यीशु मसीह के पास दया It's the थी, time for the church to show compassion and mercy. और ये समय है कि कलीसिया जो है दया दिखाए Get out from comfort zone. और अपने उस जो है अधिष्ठान से बाहर निकले Start sharing what Jesus does. और यीशु मसीह ने जो किया है उसे बताए। Every disease which doctor says is incurable is curable with Jesus और Christ. हर एक बीमारी जो डॉक्टर कहता है ठीक नहीं हो सकती, वो ठीक हो सकती है यीशु मसीह के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। So let's stand. कलीसिया आए खड़े The रहे। Lord wants to send you. परमेश्वर आपको भेजना The चाहता Lord है, wants to send you. परमेश्वर आपको भेजना Go चाहता to the है, neighbors. और अपने पड़ोसियों के पास Go जाए to the cities. और आजू बाजू शहर में जाए Go to the workplace. और अब कार्यालय में जाए। You will find the power of God demonstrated. to आप you. परमेश्वर के सामर्थ को देखो जो आप जो है जिसके द्वारा कार्य करोगे। Jesus wants you to testify. यीशु मसीह चाहता है कि आप गवाही दो, Jesus wants you to be the witness of Jesus. और यीशु मसीह चाहता है आप यीशु मसीह के लिए साक्षी बनो। Let's raise our right hand. और आइए हम If you प्रार्थना are करें। willing to obey what Jesus is saying, और अगर आप तैयार हो ये जो है अगर आप तैयार हो ये विश्वास करने के लिए जो यीशु मसीह ने कहा है, let's lift our holy hand. ये अब आप Wherever you are, the Lord is touching you. यहाँ पर आपको परमेश्वर आपको छू रहा The है, Lord is going to use you to show what Jesus has done. और परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा, आपको दिखाएगा कि यीशु मसीह ने क्या किया है। Let's raise our right hand. और आइए हम अपने हाथों को Father, उठाएं। we just want to thank you. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं, Thank God for the power of God. और परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं तेरी सामर्थ के लिए, Thank you, God, the power which you demonstrate through us. और परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं तेरी सामर्थ जो परमेश्वर तूने हमारे द्वारा दिखाई है, Thank you, Lord, for every prayer which was being prayed for the sick. और हर एक प्रार्थना जो बीमारों के लिए जो है परमेश्वर प्रार्थना की गई है। Lord, I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ, Lord, every unclean spirit and every demon possessed man shall be delivered from the unclean spirit. और हर एक अशुद्ध आत्मा और हर एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है उसको छुटकारा दे, We will not allow the demons to torment our brothers and और sisters. हम दुष्ट आत्माओं को हमारे भाई बहनों को पीड़ा में डालने नहीं देंगे। Lord, I pray in Jesus' name. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम Use में, church worldwide. कलीसिया का इस्तेमाल कर पूरे संसार Help them, में, Lord, to wage a war against the kingdom of और darkness. उन्हें मदद कर कि वो इस अंधकार के साम्राज्य के सामने एक लड़ाई को बोले, Let the gift of the Holy Spirit come upon the church, discern the evil spirit. और पवित्र आत्मा की भेंट आए कलीसिया की ओर ताकि वो पहचान पाए दुष्ट आत्माओं को। Thank you, God, for using us mightily. और धन्यवाद परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के Lord, I लिए। pray those who have lifted their hands, touch them and
sent them for your और ministry. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपने हाथों को उठाया उनको स्पर्श कर और उनको तेरी सेवकाई के लिए भेज। Thank you, God, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरे आशीष के लिए। In Jesus' यीशु name. मसीह के नाम से हम प्रार्थना And our करते people हैं। said, Amen. Amen। Amen. May the love of God, परमेश्वर पिता का the प्रेम, grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and the communion of the Holy और Spirit पवित्र आत्मा की संगति shall be with us forever and सभी के ever. साथ हमेशा हमेशा के लिए। Amen and amen. Amen। Don't forget to pass this video and to share with your friends. और ये ना भूले कि आप इस जो है वीडियो को आगे भेजें और अपने मित्रों से शेयर करें। They will be able to know how exactly the unclean spirit manifest. और उनको पता चलेगा कि कैसे जो है दुष्ट आत्माएं जो है बाहर आती है To identify them और ताकि आपको पता लगा पाओ and how to remove them through the power of Jesus. और कैसे निकाल पाओ उसको यीशु मसीह के सामर्थ्य द्वारा। God bless you. प्रभु आपको आशीष Don't दे। forget to subscribe NLFCBD Zone channel. और हमारे चैनल NLFC वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।